तो पिछले पार्ट में हाओ चेन स्केलेटन किंग को कैद करने के बाद ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने गया था, लेकिन तभी स्केलेटन किंग ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग खुद को पूरी तरह से भी आजाद करा लेता है और फिर वो सीधे हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख अब हाओ चेन भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसके पास में बहुत ही कम ताकत बची हुई थी, जिसके वजह से स्केलेटन किंग अपने अटैक से उसे फिर से जख्मी कर देता है। तभी अचानक से हाओ चेन को यहाँ पर सायर दिखाई देने लगती है, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को जैसे ही टच करने जाते हैं, हाओ चेन की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में सायर हाओ चेन को याद कर रही थी और वो उसके बारे में सोचकर काफी परेशान भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन इस वक्त काफी कमजोर पड़ गया था, लेकिन इतने बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी वो हाओ यू की मदद करना चाहता है और फिर वो कहने लगता है कि भले ही मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन मैं किसी भी कंडीशन में हाओ यू को कुछ नहीं होने देना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन एक बार फिर से अपने तलवार को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसके पास में बहुत ही कम ताकत बची हुई थी, जिसके वजह से वो अपने तलवार तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। तभी स्केलेटन किंग एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन अब और भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ यू को हाओ चेन का दर्द फील हो रहा था, जिसके वजह से उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ से किसी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। इधर हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग ने हाओ चेन को मारने का डिसाइड कर लिया था, जिसके वजह से वो एक बार फिर से इसके ऊपर पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन अब हाओ यू भी हाओ चेन को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अब यह देखते ही हाओ यू भी हाओ चेन की मदद करने का डिसाइड कर लेता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उसने अपने आप को फोर्सफुली इवॉल्व करना शुरू कर दिया था और अब इसी के साथ में उसने हाओ चेन के साथ में कांटेक्ट करना भी शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन हाओ चेन को ऐसे कंडीशन में देख काफी खुश हो रहा था, क्योंकि आखिरकार उसने हाओ चेन को अपने रास्ते से हटा दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन किंग के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अब इसके मदद से वो हाओ यू के गुफा को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था और इसी के साथ वो स्केलेटन किंग को हाओ यू को मारने का ऑर्डर भी दे देता है। अब हम देखते हैं कि ओल्ड मैन के दिए गए पावर के वजह से उसकी ताकत पहले से भी और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका इस्तेमाल करके वो गुफा के एंट्रेंस को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और इसके बाद वो बिल्कुल हाओ यू के सामने आ गया था। फिर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन इस बात के वजह से काफी खुश होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं इतनी जल्दी कामयाब होने वाला हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओ यू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि उसे मारकर वो अपना बदला ले सके। लेकिन इसी के साथ हमें उसकी बातों से पता चलता है कि वो इस बार हाओ यू को 7वीं बार मारने वाला है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन इस बात से उतना ज्यादा खुश नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि अभी तो तुम्हें जो दर्द मिला है वो हमारे दर्द का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से हाओ यू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इसके वजह से हाओ यू की आंख भी खुल जाती है और इस अटैक से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन अभी भी जख्मी पड़ा हुआ था और तभी उसे हाओ यू के बारे में वे सभी बातें याद आने लगती हैं, जब वो हाओ यू को बचाकर अपने साथ में बाहर लाया था और उसने डिसाइड किया था कि वो सबसे ताकतवर गार्डियन वॉरियर बनेगा और उसी के बाद से वो हाओ यू को भी अपनी फैमिली मानने लगा था। तभी कुछ देर के बाद हाओ चेन अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद वो खुद को किसी अलग ही दुनिया में देख पा रहा था और फिर वो हाओ यू से पूछता है कि क्या मुझे तुम बुला रहे हो। तभी अचानक से उसके हाथ में कोई लाइट एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से कोई मिस्टीरियस रस्सी बाहर निकल रही थी और इसके बाद वो बहुत तेज स्पीड के साथ में किसी डायरेक्शन में जाने लगती है। अब इसके वजह से हाओ चेन भी उसके तरफ ही जाने लगा था, जिसके दौरान वो देखता है कि असल में हाओ यू उसे बुला रहा है, लेकिन तभी अचानक से उसकी रस्सी टूट जाती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन काफी परेशान हो गया था और फिर वो जैसे ही उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है वो किसी एक अनजान जगह में बेहोश होकर गिरने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यह जगह काफी अजीब होती है और यहाँ पर आंख जैसी दो चीजें दिखाई देती हैं। तभी इसी वक्त हाओ चेन की अचानक से आंख खुलती है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके बॉडी के अंदर कोई पावर जनरेट होने लगी है, जो कि उसके लिए काफी अजीब बात थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग बिल्कुल हाओ यू के पास में चला गया था और इसके बाद वो अपने तलवार की मदद से उसके ऊपर अटैक करने वाला
होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके अंदर से भी कोई पावर बाहर आने लगती है, जिसके वजह से स्केलेटन किंग दूर जाकर गिर जाता है। अब इस बात के वजह से वो ओल्ड मैन काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मेरे अटैक करने के बावजूद भी तुम्हें खुद को इवॉल्व करने की हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से हाओ यू के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर कोई पावर एक्टिवेट कर देती है और इसके वजह से वह भी काफी दूर जाकर गिरता है। अब इस बात के वजह से ओल्ड मैन काफी हैरान हो गया था और कुछ देर के लिए उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ में क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर हाओ चेन के ऊपर जाती है और वो उसे जिंदा देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हाओ यू के बॉडी में कोई अजीब सी पावर एक्टिवेट हो गई थी और उसके चारों तरफ एक बहुत ही अजीब ऑरा भी दिखाई दे रहा था। अब इसे देखते ही ओल्ड मैन की हालत भी पूरी तरह से खराब हो जाती है और फिर वो हैरानी से कहता है कि इसके पास में हेवन के रात का ऑरा कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त हाओ चेन भी काफी अजीब तरीके से स्माइल दे रहा था और इसके बाद वो बड़े खतरनाक स्टाइल में ओल्ड मैन के तरफ जाने लगता है। अब इसे देखते ही ओल्ड मैन कहने लगता है कि हम इसे इस पावर के साथ जीने नहीं दे सकते और इसीलिए वो उसे मारने के लिए स्केलेटन किंग को भेज देता है। अब इस बात को सुनते ही स्केलेटन किंग भी हाओ चेन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन ने इस बार बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लिया था, जिसके वजह से स्केलेटन किंग का अटैक उसे कुछ भी नहीं कर पाया था। अब इसके वजह से स्केलेटन किंग गुस्से में आकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन बहुत ही आसानी से उसके अटैक से खुद को बचा पा रहा था और आखिर में वो अपने पावर का यूज करके स्केलेटन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग अब उसके सामने काफी कमजोर पड़ने लगा था और इसीलिए वो जैसे ही हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, हाओ चेन इस बार अपने तलवार का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस तरीके से हाओ चेन ने स्केलेटन किंग को बहुत ही आसानी से मार दिया था और अब इसे मारने के बाद वो ओल्ड मैन के सामने भी आ जाता है, लेकिन अब इसको ऐसी पावर के साथ में देख ओल्ड मैन की हालत भी खराब हो गई थी, क्योंकि हाओ चेन इस वक्त काफी खतरनाक लग रहा था और इसके बाद वो तुरंत ही हाओ यू को इवॉल्व होने से रोकने के लिए जाने लगता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि हाओ चेन केवल अपने इशारे से ही उसके सामने बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से ओल्ड मैन अब वहाँ से आगे नहीं जा पाता और फिर उसे समझ में आता है कि यह तो असल में रैथ ऑफ गॉड है और इस वक्त उसने इसके ऊपर डिवाइन डिस्पेंशन का प्रेशर यूज कर दिया है। लेकिन अब अपने काफी कोशिश के बाद भी ओल्ड मैन इसमें से खुद को आजाद नहीं करा पाता और फिर हाओ चेन इस बार बहुत ही आसानी से उसके बॉडी में अपने तलवार को घुसा देता है, जिसके बाद ओल्ड मैन नीचे गिरते हुए कहने लगता है कि मैं ऑस्टिन ग्रिफिन को यहाँ से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि आखिरकार अब रैथ ऑफ गॉड की पावर प्रकट हो गई है। इसीलिए वो अंडरवर्ल्ड के मास्टर से भी रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर वो कहने लगता है कि आप अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। इसके बाद ओल्ड मैन गुस्से में कहने लगता है कि इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि असल में ये पापों से भरा डिवाइन रैथ का गॉड है। लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हाओ चेन के इविल स्माइल के साथ में एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।